नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं कामिनी शर्मा। दर्शकों, लगातार एम न्यूज़ की टीम आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप इस वैश्विक महामारी में अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वैसे दर्शकों, हमारा कतई इरादा नहीं है कि हम आपको पैनिक करें, लेकिन जो वर्तमान हालात है इसको देखते हुए आपको दिल्ली के कुछ दृश्य हम दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए किस तरह से सड़कों पर तड़प रहे हैं और अपनी पारी के इंतजार में खड़े हैं। वैसे यह तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, मगर संकट की इस कठिन घड़ी को समझने के लिए विचलित होना शायद कभी होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि जब राजधानी दिल्ली की स्थिति ऐसी है तो बाकी जगहों का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल, आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जमशेदपुर ब्लड बैंक बना जीवन दान बैंक, प्लाज्मा व रक्तदान मामले में पेश किया मिसाल। सरायकेला पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। एसपीओ बताकर एक युवक की सोनुआ में भाकपा माओवादियों ने की हत्या, घटनास्थल पर छोड़ा पर्चा। और जहां एक तरफ एक बूंद पानी के लिए मचा है हाहाकार, तो वहीं तोपचांची में एक निजी कंपनी के लापरवाही के कारण सैकड़ों गैलन पानी हो रहा बर्बाद। मैं मनोज कुमार, मैं जमशेदपुर ब्लड बैंक में कार्यरत हूँ। आप सभी से कोरोना महामारी के लेके एक मैं अपील रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि कोविड पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोग से अपील करना चाह रहा हूँ। जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए हैं, उनका 14 डेज हो गया है, वो कृपया करके आएँ, सामने आएँ और प्लाज्मा डोनेशन के लिए सैंपलिंग दे, उसका एंटीबॉडी लोड चेक किया जाएगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, हेमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, सारा टेस्ट किया जाता है। वो करने के बाद आपका प्लाज्मा डोनेशन, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आप प्लाज्मा डोनेशन इजीली से कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन 100% सेफ है, इसमें किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं आता है, किसी तरह का कोई वीकनेस नहीं होता है और किसी तरह का कोई फील्स भी नहीं होता। आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप डोनेशन कर सकते हैं। तो जमशेदपुर ब्लड बैंक की तरफ से मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया जो भी रिकवर हुए हैं, जिनका 14 डेज नेगेटिव से हो गया है, वो सामने आएँ। ऐसे बहुत संस्थाएं भी हैं जमशेदपुर में जो कि इसके लेके कार्यरत हैं, जिससे हम लोग किसी कोविड पेशेंट को बचा पा रहे हैं, जिसमें संघर्ष टीम है, मोदी फैंस क्लब है, रेड क्रॉस है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो कि मिलजुल के हमारा सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए आप सभी से अपील भी है कि आप लोग भी कृपया सामने आएँ और हमें सहयोग करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करके लोगों का जिंदगी को सेव कर सकें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और जमशेदपुर में कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोरोना से मौत में कोविड-19 मरीजों के लिए संजीवनी साबित होता ऑक्सीजन सिलेंडर की जिले में भारी कमी है, जिसका जायजा लेने पर ऑक्सीजन कंपनी की गाड़ी चालक ने बताया कि जिले में 9 गाड़ी तमाम अस्पताल में जरूरत के अनुसार सप्लाई करने के लिए दौड़ रही है, जहां बिना भोजन किए ही, बाल बच्चों की चिंता किए बिना ही सेवा के ख्याल से चालक दिन रात लगे हुए हैं। सवेरे 8 बजे से हम लोग दिखते हैं, सीधा 9-10 बज जाता है हम लोग का दिखते हुए। हर मेडिकल में गैस सप्लाई कर रहे हैं हम लोग अभी। और जैसे कोरोना काल में और थोड़ा दिक्कत हम लोग कि सवेरे उठ के खाना पीना बड़ा से नहीं खाते, तभी पब्लिक का सेवा के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। 15 दिन से हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ गैस का दरकार है वहाँ हम लोग गैस सप्लाई कर रहे हैं कंपनी का तरफ से। और गाड़ी हम लोग का शहर में हम लोग का कंपनी का 9 गाड़ी घूम रहे हैं, खाली ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन का कमी है, तभी तो हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, बीवी बच्चा छोड़ के, परिवार छोड़ के। अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन लेने की शहर में लगी होड़। लंबी और दृढ़ निश्चय, चाहे जितना समय लगे वैक्सीन लेकर ही जाएंगे के हौसले के साथ घंटों वैक्सीन सेंटर में लोग कतारों में खड़े दिखे। यहाँ पर कोवैक्सीन दिया जा रहा है यहाँ पे,
और जो जो कोवैक्सीन ले रहे हैं उनको नेक्स्ट डोज भी कोवैक्सीन ही लेना, दूसरा डोज नहीं लेना। 28 दिन बाद और 42 दिन से पहले लेना। ले आ रहे हैं लेने के लिए। कोवैक्सीन लेना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, बहुत ज़रूरी है। आज मैं स्वयं वैक्सीन लेने आया हूँ और आम लोगों से मेरी यही आग्रह है कि आप लोग भी आके वैक्सीन लें। जी, मेरा नाम गीता सिंह है और मैं यहाँ लेने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के लिए आई हूँ। पहले तो रेड क्रॉस में ही मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सेकंड डोज ही मिलेगा, फर्स्ट डोज नहीं मिलेगा। देखिए कितनी सारी भीड़ है, लेकिन कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं। लोग 9 बजे से 8:30 बजे से लोग आके खड़े हैं कि नहीं। कोरोना की भय से कि वैक्सीन हम लेके जाएंगे तो शायद हम ठीक रहेंगे, उतना असर नहीं करेगा। और जैसे कोरोना फैल रहा है, देखिए आप अभी भी देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ आई रही है और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, तो जो नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ एक भी गार्ड वार्ड अगर यहाँ दे दे तो डिस्टेंस मेंटेन होता तो ज़्यादा बेटर होता है। बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार के गाइडलाइन में मंदिर मस्जिद नहीं बंद होंगे के फरमान को मानते हुए जिले में रोजा रमजान के माह में तमाम मस्जिदों में रोजेदारों को नहीं जाने देने का ऐलान किया गया। बताते चले कि एक बैठक में सहमति के साथ फैसला लिया गया। बहुत अफसोस है, मस्जिद बंद है, आज नमाज नहीं हो रही है, लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं नमाज नहीं हो रही है। अफसोस आता है कि अल्लाह का घर को बंद कर रहे हैं, तो अल्लाह अगर हम लोग को ये अल्लाह का घर बंद करने में अगर इसका बदला ये दे कि आग बरसा दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सब अल्लाह का बनाया हुआ ज़मीन है और अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर को वीरान करवा रहे हैं, ये बहुत अफसोस है। कह रहे तरावी होती है, कुरान शरीफ पढ़े जाते नमाज में और नमाज होती दुआ होती तो अल्लाह ताला ये बीमारी को जो है ज़रूर उठा लेता, ये अल्लाह की तरफ से ही आया हुआ है। की बात है मस्जिद बंद है, पर अफसोस की बात के साथ साथ सरकार की जो गाइडलाइंस है, SOP है कोविड के लिए, उसको तो फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। और हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही चला जाए तो बेहतर है। साथ साथ रमज़ान के महीने हैं, तो रमज़ान के पाक महीने में जाहिर सी बात है दुख होता है, मस्जिद नहीं जाता है आदमी, घर पे ही इबादत हो रही है। अल्लाह से यही दुआ मांग रहे हैं कि ये सब जो कोरोना वायरस है, इस सब से हम सबको, देशवासियों को, दुनिया वालों को निजात मिले। महामारी में क्या राजा क्या रंग, सभी अपने प्राण की सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, चाहे सरकारी बाबू हो या फिर मजदूर। इसी कड़ी में आज जिला सर्विलांस ऑफिस में सैनिटाइजेशन का काम होते दिखा, जहां पूरे ऑफिस सहित एम्बुलेंस तक को सैनिटाइज किया गया। जहां इस कार्य को करने वाले कर्मचारी ने बताया कि क्या करें, डर तो लगता है मगर आदेश है कि इस ऑफिस को पूरी तरह से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करें हम लोग एयरवेज लॉजिस्टिक की तरफ से है। एयरवेज लॉजिस्टिक की तरफ से हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग लगा हुआ है, सारा एम्बुलेंस में GPS लगा हुआ है, कौन एम्बुलेंस कहाँ है, मरीज को कहाँ से लाना है और सैनिटाइज करना है, बस हम लोग का यही काम। हम लोग ये मंडल ऑफिस में हाँ जिला से भाई इसमें सैनिटाइज की हम लोग और जगह बस और यहीं पर ही अभी जिला सर्विलांस ऑफिस है। भाकपा माओवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र के हुदाबुरु गांव में SPO बताकर डोम चाकी नामक एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर शव के पास भाकपा माओवादी संगठन का पर्चा छोड़ा गया, जिस पर डोम चाकी को SPO बताकर मौत की सजा देने की बात लिखी गई है। जबकि एक पर्चा में भाकपा माओवादी संगठन ने डोम चाकी पर आम जनता को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घटनास्थल पर गोली के कई खोखे भी गिरे पाए गए हैं। नीमडी थाना क्षेत्र के बामनी गांव में भोक्ता मेला का आयोजन किया था। वहीं इसकी सूचना पर नीमडी प्रखंड के BDO और नीमडी थाना की पुलिस मेला को बंद कराने गए थे। तभी नीमडी प्रखंड के प्रमुख के भतीजे बुलबुल पातर एवं उसके समर्थक पुलिस के साथ उलझ गए और फिर दोनों तरफ से मारपीट हुई। इस घटना में नीमडी थाना प्रभारी अली अकबर खान सहित कुल 6 पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने प्रखंड प्रमुख आसिफ पातर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
दुर्घटना के बाद एसपी मोहम्मद अर्शी भी निमडी थाना पहुंच चुके हैं। जान देंगे मगर बड़ा तालाब का पानी बेचने नहीं देंगे। जी हां, कोट का सानग्राम गांव इसी नारे से गूंज रहा है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि एक तो कोरोना का कहर और पिछले साल पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होने से भारी जल संकट भी उत्पन्न हो गया है। इसी बीच शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड को तालाब के मालिक द्वारा टैंकर से पानी बेचा जा रहा है, जिसका लोग एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। करीब 4 घंटे तक शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड के टैंकर को ग्रामीणों द्वारा घेर कर रखा गया था। बाद में कोटका पुलिस की सहायता से टैंकर को मुक्त करा दिया गया। আমরা সব দিন সারা বারা গরু বাছুর ছাগল ছেড়ি সবাই জল খাই বা দুটা গায়ের সিনান হচ্ছে মদন সাই সানগায়, এই জন্য আমরা জলটাকে দিতে নাই খুঁজছি যে আমাদের এখন জলের অনেকই অসুবিধা শর্ট বটে। এই করোনা ভাইরাসে বহু বিটি কাই যাবে বা নদী নালা সব শুকাই গেল, ওই হিসাবে আমরা জলটাকে নাই দিব। জলটা যদি ওরা সিরাই দেয় আমরা কাহিয়ে চান করব, হ্যাঁ আমাদের গরু বাছুর খাবে। যদি বোরিং ভাঙি যায় আমরা জল খেতে হবে কাঁচা জল নাকি, হ্যাঁ নদী নালায়ও জল নাই বাবা, তোমরাই বলো। আর ওরা জলটা যদি ওরা বিকিয়ে দেয় আমরা কি করবো? কে জল নিয়ে যাচ্ছিল? ওই মন্ডল গা বিকছেন। কাকে বিকছেন? ওই কোন फैक्ट्री के लिए जाते। अभी तो जैसा कि कोरोना का कहर चल रहा है और दूसरी ओर शाह स्पंज को तालाब वाले पानी बेचने पर उतारू है। पानी गाड़ी भी लगा दिया था और ग्रामीण विरोध करने के बाद भी उन लोग जबरदस्ती करने लगा था। फिर हम लोगों ने प्रशासन को खबर दिया, फिर सीओ साहब भी आए थे और ग्रामीण यहाँ बहुत सारे मौजूद थे। अभी तो बहुत सारे ग्रामीण चले भी गए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये कोरोना कहर में पानी का भी बहुत किल्लत है और सारा गांव इसी तालाब पर निर्भर है और पशु पक्षी का भी यहाँ का पानी अगर बेचा जाएगा तो पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो शाह कंपनी को क्या जरूरत है पानी बेचने का? इसमें क्या ऐसी आन पड़ी है कि ग्राम प्रधान जो बिना ग्राम सभा किए हुए और पानी साठगांठ करके शाह कंपनी के साथ पानी बेच रहे हैं। सड़क निर्माण कंपनी अशोका बिल्डिकोन की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण रोज बर्बाद हो रहा हजारों गैलन पानी। जी हां, तोपचांची में 6 लेन सड़क निर्माण करवा रही कंपनी की लापरवाही कहें या गैर जिम्मेदाराना रवैया, जो अपने मुफीद के लिए हर दिन लोगों को परेशानी में डालना इनकी आदत में शुमार होता जा रहा है। कंपनी इतनी लापरवाह है कि उसकी एक गलती के कारण रोजाना हजारों गैलन पीने का पानी बर्बाद होकर सड़कों पर बह रहा है और कंपनी वालों की कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। का जो झारखंड सरकार द्वारा माननीय सीएम के द्वारा आदेश निर्गत हुआ था कि जो 1 हफ्ता के लिए हम लोग स्वच्छ सुरक्षा हफ्ता बनाने के लिए, इसी में कोई भी आदमी बिना अपना काम का और जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ में जो शामिल है उन लोगों को बाहर नहीं आने का और सिर्फ सीमित लेवल का जो दुकान वगैरह खुला है उसको। और लेकिन जो हम लोग चौक चौराहे पे चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इतना लोग जो है बिना किसी कारण का बाहर घूम रहे हैं, अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है। तो कल इन लोग को दिखा के भेजा गया था, लेकिन ये लोग जो जमशेदपुर का हालत है, ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और यहाँ पर बेड नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का लोगों को कमियाँ महसूस हो रही है, काफ़ी सारा लोग जो है प्रॉब्लम में है। लेकिन इसके बाद भी यदि गोलमुरी थाना से लेकर काकी थाना में खाना लेने के लिए कोई आते हैं, कोई आदमी जो बांस का दुकान है खुला नहीं चाहिए तो वहाँ बांस का दुकान में खुला करके वो काम कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग अलग किए हैं और इन लोगों का भी हम लोग पेपर चेक करवाएंगे और जो मास्क नहीं है उनको फाइन करवाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया 4 व्हीलर में वो हम लोग फाइन करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इस हफ्ता का जो आचरण है वो चेंज छूट जाए, ताकि हम लोग 10 दिन बाद जो होने वाला पेशेंट है उसका निश्चित रूप से जो है कमियाँ होगी। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भी लोगों का, कुछ लोगों को समझदारी है, कुछ लोगों का अभी तक समझदारी नहीं है, बिना कारण बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को हम लोग ये करने के लिए रोकने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर ब्लड बैंक बना जीवनदान बैंक, प्लाज्मा व रक्तदान मामले में पेश किया मिसाल। सरायकेला पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। एसपीओ बताकर एक युवक की सोनुआ में भाकपा माओवादियों ने की हत्या, घटनास्थल पर छोड़ा पर्चा। और जहां एक तरफ एक बूंद पानी के लिए मचा है हाहाकार, तो वहीं तोपचांची में एक निजी कंपनी के लापरवाही के कारण सैकड़ों गैलन पानी हो रहा बर्बाद।
दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एम न्यूज़।